साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 24 जो है चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक सरगर्मी बढ़ी हुई है। तमाम राजनीतिक दल अपने हथकंडे अपना रहे हैं। लोकसभा चुनाव किन किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई होगी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे रहेंगे? आइए बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है भैया। जी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? अरे क्या मुद्दे रहे, सारे नेता बेईमान हैं। हम्म, क्या मुद्दे क्या रहेंगे? सारे बेईमान हैं, कोई काम तो करता नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सब हम किसी को वोट नहीं देंगे, सब नेता बेईमान हैं। हम हाँ, किसी से बातें नहीं करेंगे इस बार, हाँ, सब बेईमान हैं। अरे जब ईवीएम रखी है, ईवीएम आएगी और लेके चले जाएंगे, हम वोट डालेंगे, हमारे वोट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और जब इलेक्शन आता है तो ईवीएम ईवीएम चिल्लाते हैं, और इलेक्शन से पहले कोई बात नहीं करता ईवीएम की। और जो हार जाते हैं तो फिर चिल्लाएंगे, पिछवाड़ा पीटेंगे कि ईवीएम ले गई, ईवीएम ले गई, ईवीएम ले गई। अभी कोई बात नहीं कर रहा है ईवीएम की, तो क्या मतलब है इलेक्शन का? हैं? मोदी जी को छोड़ दो, ऐसे बता दो कि भैया जो है मोदी जी अपनी सरकार बनाए, अब मोदी जी बने रहें। हमसे क्या मतलब है? अब आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है वोट डालने की। क्या करेंगे वोट डाल के? जब ईवीएम से सब जीत हार होना है। वो बता ही रहे हैं कि 400 पार, और कोई बता रहा था 4000 पार। अब भाजपा वाले तो क्या क्या कह रहे हैं भैया, पता तो नहीं। नीतीश कुमार जी कह रहे थे 4000। अरे भैया वो भी तो भाजपा ही के एक अंग हैं। हैं कि नहीं? छोटा ही अंग सही, लेकिन हैं कि नहीं है? तो क्या क्या बोल जाएं, ठिकाना नहीं उन लोगों का भैया। कोई रोड पे हेलीकॉप्टर दौड़ा रहा, कोई कछू दौड़ा रहा। अब भैया देखो, इन लोगों से बात करो भैया, हम बहुत दुखी हैं मोदी जी से। हम कुछ कहेंगे नहीं ज़्यादा। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? एक तरफ तो जहां धर्म की राजनीति चल रही है, वहीं विपक्ष जो है रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, चिकित्सा की बात कर रहा है। लेकिन भाजपा अपनी ही पिच पे खेल रही है, केवल मंदिर के मुद्दों पे, ध्रुवीकरण के मुद्दों पे ही चल रही है। देखिए, भाजपा तो पैदा ही हिंदू धर्म के नाम से ही है, जबकि 1995 में हिंदू धर्म पे रोक लगी, लेकिन इन्होंने सारे वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो सारे छिपा के रखे हुए हैं, और वो हिंदू या धर्म की राजनीति से ही पूरा वोट लेना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ जो जुड़ा हुआ है, अभी जैसे आप भाई साहब ने कहा, ईवीएम की बात की, सबसे बड़ा मुद्दा तो ईवीएम भी है और दूसरी तरफ धर्म है। और धर्म की आड़ में इन्होंने सारे मुद्दे छिपा दिए हैं। जहाँ धर्म आ जाता है वहाँ पेट भूखा भी रह के आदमी रह लेता है, क्योंकि व्रत का प्राविधान इन्होंने कराया था। 9-9 दिन का लोग व्रत कर लेते हैं। तो धर्म का नाम लेके 9 दिन जब आपका पेट खाली करवा लेते हैं, तो आपसे धर्म का नाम लेके आपका वोट भी लेके चले गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपका धर्म जिंदा रहना चाहिए, चाहे आपको पेट की सुविधा मिले, चाहे रोजगार की सुविधा मिले, ये सब कुछ ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया मर जाए, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म जिंदा रहना चाहिए। हमारे देश के लोग भी ऐसे ही हैं, भगवान के नाम पर मरे जा रहे हैं। उनको अच्छी सुविधा नहीं चाहिए कि वो लग्जरी गाड़ी में वो भी मोदी की तरह चलें, 4 लाख का कुर्ता वो भी पहन के, 40 लाख का 10 लाख का सूट वो भी पहन के चलें। वो भी तो पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? उनका भी अधिकार है। लेकिन वो खुश हैं इसमें कि उधर मंदिर बन गया, उधर देवालय खुल गया। ऐसी ही चीज़ें ला के लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर उन्हें धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग धर्म के चक्कर में ना पड़ें। वो केवल अपनी शिक्षा और विकास पे ध्यान दें, तभी जाके उद्धार हो पाएगा। और भाजपा जैसी नकारा और आस्था से खिलवाड़ करने वाली पार्टियों को देश से बाहर खदेड़ दें, तभी सुकून से रह पाएंगे वो। आप लखनऊ लखनऊ खड़े हैं। लखनऊ की क्या स्थिति रहेगी लोकसभा में? लखनऊ के लोकसभा में यहाँ पे मल्होत्रा जी खड़े हुए हैं ना। हाँ, देखिए यहाँ पे मल्होत्रा जी खड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लखनऊ से तो प्रॉपर निकल पाना बड़ा मुश्किल है सपा का, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति है वो ब्राह्मण के और श्रीवास्तव जो जातियाँ हैं कुछ ऐसी, जो भाजपा के पक्ष में लामबंद है। तो यहाँ पर तो भाजपा ही निकाल पाएगी, ये बात पक्की है। लेकिन मोहनलालगंज समाजवादी पार्टी जीत रही है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थितियां रहेंगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और बहुत अच्छी सीटें निकालेगा वहाँ से। खास करके कैराना सीट जैसी हुई। तो निकालेगा, गठबंधन जीतेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? अशोक यादव। अशोक जी, क्या हाल है? आप तो लाल टोपी भी लगाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 400 प्लस सीटें आएंगी। आप सपाई ही लगते हैं। नहीं, सपाई नहीं, हम इंडिया गठबंधन से हैं, पूरी अच्छा, सपाई। अच्छा। अच्छा, इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में कितनी सीटें निकाल पाएगा? 400 प्लस सीट निकालेगी। भाई, तो मोदी जी वाला आप दावा कर रहे हाँ, हैं। मोदी जी वाला अपनी साइड रहेगा। तो फिर कैसे 400 प्लस उनका भी है और 400 आप भी प्लस कर रहे इस बार उसका बीजेपी का नहीं रहेगा, इंडिया गठबंधन का रहेगा। हैं? ये जहाँ खड़े हैं 10-90 है 10-90 है, ना। जानते हैं इसके बारे में। ये इसका डेवलपमेंट किस सरकार ने? 10-90 अखिलेश यादव जी ने करवाया था।
ये अम्बेडकर पार्क श्री सुश्री मायावती जी ने करवाया था। 5 कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य बताइए। विकास कार्य उनके कोई नहीं है, धर्मवाद की जाति कर राजनीति करते हैं। वो अधर्म को बढ़ावा देते हैं, खासकर जो धर्म की राजनीति करते हैं वही अधर्म फैलाते हैं। और जो गौ सेवा के लिए गौ तस्कर यही लोग हैं, सबसे बड़े गौ तस्कर माने जाते हैं ये लोग। वो आप भी इनके बारे में जानते हैं। नवरात्र चल रहा है, उनके ऊपर आरोप भी लगा है। आरोप नहीं, आप जानते हैं गौ तस्कर में किन 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 लोगों पे केस था, बीजेपी के नेताओं में था। आप भी इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। उनका नाम नहीं लिया जा सकता है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे।